Assalamualaikum students. The last lecture was about the linearization of the function. कोई भी फंक्शन आपको दिया गया है उसके linearization का मतलब था कि हम उसके along किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन फाइंड कर लेते थे। आज हम करने लगे हैं डिफरेंशियल्स। अब ये डिफरेंशियल क्या है? आप लोगों ने डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेबनीज़ नोटेशन यूज़ की थी dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो जो कि क्या था, द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एक ऐसी ही एक रेशो एक इंट्रोड्यूस करने लगे हैं कि दो वेरिएबल्स उसमें dx और dy जिनकी रेशो एग्जिस्ट होगी, यानी dy बाई डी एक्स लिखा भी जा सकता है और वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, डेरिवेटिव के इक्वल। अब है कि अब हमने उसे फाइंड कैसे करना है। अगर बेटा आपको एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन दे दिया जाए और वो डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट है। तो द डिफरेंशियल डी एक्स इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और द डिफरेंशियल dy इज़ डिफाइंड बाय dy इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। यही जो f है उसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना और साथ क्या लिख देना, dx। तो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल मिल जाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिफरेंशियल है उसे हम dx ही लिखेंगे, और लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल है उसको dy, लेकिन उसे फाइंड कैसे किया जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स। अब सवालों की नौइयत कुछ इस अंदाज से होगी कि हमें डी एक्स दे दिया जाएगा, हमसे कह दिया जाएगा कि डी वाई फाइंड करें, जबकि हमें एक एफ ऑफ एक्स भी दे दिया गया होगा। तो हम उस फंक्शन का क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव। अगर कोई पॉइंट दे दिया गया है तो हम इस एक्स की जगह पर उस पॉइंट को रख कर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे। तो यूँ हमें क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये एग्जांपल है आगे आपके सामने। वी आर गिवन y इज इक्वल टू एक्स 5 प्लस 37x, और उसने क्या किया, फाइंड dy, और दूसरा क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy। इधर सिर्फ आपको dy का कहा गया है और इधर कहता है कि dy फाइंड कीजिए जब x आपको 1 दे दिया जाए और dx की वैल्यू भी दे दिया, यानी चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कितनी है, 0.2 की, और x की ओरिजिनल वैल्यू जो है उसका इनिशियल वैल्यू उसको x इज इक्वल टू 1 है, और उसमें इजाफा कितना किया गया है, इशारिया 2 का। तो आए बेटा, तो क्या किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि dy अगर फाइंड करना है तो फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स है, ये बड़ा एफ ऑफ एक्स, आप इसका क्या लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, वो क्या आ जाएगा, 5 ऊपर से शुरू में आ गया, एक कम हो गया, और प्लस 37x जो है वो 37 ही आ जाएगा, और आगे क्या लिख दिया जाएगा, dx। अब x की वैल्यू और dx की वैल्यू जो है वो आप इसके अंदर रख देंगे। तो ये वैल्यू रखी है, इसकी 4th पावर है और 37 उसमें ऐड हुआ और आंसर के साथ पॉइंट को मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ गया, 8.4। अब इसकी फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन कुछ इस अंदाज से है कि जब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इशारिया 2 का चेंज आएगा तो इसके डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आएगा वो 8.4 का होगा। ओके, तो अब अगर किसी भी पॉइंट पर फाइंड करनी है, देखें तो ये वही बात है कि आप उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो a पर फाइंड कर लें, ठीक हो गया। इसमें ये जो लीनियर ये टेंजेंट लाइन फाइंड किया है, ये आपके नहीं किसी काम किया अभी तक। हमने इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो है अभी हम ये देखेंगे। क्या ये देखें, यहाँ पे वो आपको क्वेश्चन को समझा रहा है कि dy डिवाइडेड बाय dx का मतलब क्या है असल। तो देखें, dy की वैल्यू आपकी किसके इक्वल है, f डैश एक्स dx, और नीचे आपका क्या आ गया, dx। तो dx के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल गया, f डैश एक्स। तो f डैश एक्स असल में किसके इक्वल है, dy बाय
डी एक्स। तो इसका ये मतलब है कि वही जो जो लेबनीज़ की नोटेशन है, असल में वो दो वेरिएबल की रेशो यहाँ पे दिखाई जा रही है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि जब आप डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड कर रहे थे, तो उस वक्त आपका ऑपरेटर होता है ओनली डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स, ठीक हो गया। लेकिन जिस वक्त आप डिफरेंशियल्स को कर रहे हैं तो डी वाई एक अलहदा एक ऑपरेटर आई के ऊपर ऑपरेट हो रहा है डी, और एक्स के ऊपर एक अलहदा ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है डी। तो इस ऑपरेटर को अकेले डी को हम कहते हैं डिफरेंशियल, और अगर डी बाय डी एक्स आ जाए तो ये है ऑपरेटर डेरिवेटिव का। तो इसी को वो कहता है वो समटाइम्स राइट इट एज कैसे, डी एफ इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। ये क्या हुआ, एफ़ को हम आमतौर पर वाई बोलते हैं, तो उसने उसी वाई की जगह पर एफ़ रख दिया। तो एफ तो डी एफ किसके इक्वल होगा, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो इसी तरह की एग्जांपल यहाँ पर ये देखिए एफ ऑफ एक्स। अब जरिए पीछे जो था वो वाई इज इक्वल टू था, ये देखिए वाई इज इक्वल टू, तो है वो वही बात, इक्विवेलेंस इक्वेशन है, इसमें कोई मसला नहीं है, सिर्फ नोटेशन का फ़र्क है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, और डी एफ क्या करेंगे, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इनटू डी एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 6x आ गया और इनटू डी एक्स हो, ठीक हो गया। ओके, तो अब इसी से रिलेटेड हमारे पास ये चेन रूल भी कुछ इसी अंदाज का होता है। ये एग्जांपल एक और आपके पास आई है यहाँ पर कि यूज़ द चेन रूल एंड अदर डिफरेंशिएशन रूल्स टू फाइंड द डिफरेंशियल्स ऑफ द फंक्शन। तो किसका आपसे पूछा गया है, tan 2x का। तो ये आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, वो क्या आ जाएगा, सेकंड स्केल एक्स इंटू 2x। अब 2x जो है वो इसका अंदर वाला फंक्शन है, ठीक है। तो इसका दोबारा आएगा डेरिवेटिव जो कि 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक होगा। इधर भी आ जाए, ये आपका डिफरेंशियल हो रहा है। हाँ, एक बात आपको ऊपर इधर एक बात आपको मैं बताता जाऊँ, अगर आप इसका डेरिवेटिव ले रहे होते तो फिर ऑपरेटर लगना था डी बाई डी एक्स, फिर ये वाला जो डी एक्स है फिर ये नहीं आना, ठीक हो गया। तो अब चूँकि डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है, इस वजह से साथ क्या आ रहा है, डी एक्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि वो क्या होता है कि डी एफ इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो अब x ओवर x प्लस 1 है, इधर वो कोशेंट रूल आ जाएगा। तो कोशेंट रूल ये लगा दिया, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाले का डिफरेंशियल माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डिफरेंशियल होल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्केयर। तो इधर से क्या आ जाएगा, x प्लस 1 एज इट इज़ आ गया, और ये डी एक्स जो है ये अंदर ज़रब हो रहा है, और इधर इसका जो डिफरेंशियल लेंगे एक का तो ज़ीरो हो जाएगा, तो x का डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। इधर से सिंप्लीफिकेशन हो रही है, ये आपस में ये कैंसिल हो रहे हैं, इसके साथ अकेला क्या रहेगा, डी एक्स ओवर एक्स प्लस 1 होल स्केयर। ओके, तो अब इसी से रिलेटेड जो ऊपर अभी आप लोगों ने किया, फिर उसके बाद फिर एस्टिमेटिंग विद द डिफरेंशियल्स, के डिफरेंशियल्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी वैल्यू को एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं, उसकी एस्टिमेशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये बहुत ही आसान है कि फंक्शन आपका एफ ऑफ ए प्लस डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा वाई। तो अब ये डेल्टा वाई जो है असल में ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल होती है डी वाई के। ये एफएससी में आप लोगों ने सीखा हुआ, ये देखो ये लिखा हुआ है कि डी वाई इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू डी वाई, लिहाजा ये इस डेल्टा वाई की जगह पर आप डी वाई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आपका डी एक्स है या डेल्टा एक्स है ये सेम रहते हैं, ये इक्वल ही होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो चेंज होता है वो डी एक्स के इक्वल ही है, उसे आप डी एक्स लिख दो या डेल्टा एक्स लिख दो, ये एक बात है। लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो चेंज होता है वो सेम नहीं आता, ये डी वाई और ये डेल्टा वाई, इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि मैंने ये एग्जांपल शायद आपको पहले भी दी थे कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा वो बुखार चेक करता है, तो उसके बाद
चेक करने के 2-3 अंदाज हैं। एक तो है वो स्ट्रिप हमारे माथे पे लगा देता है, उसके ऊपर उसकी रीडिंग आ जाती है। इसके अलावा एक थर्मामीटर होता है, वो हमारे मुंह के अंदर या हमारी बगल में रख देता है, ठीक है। तो अब उसमें वो रीडिंग लेता है। और एक तीसरा अंदाज़ उसका एक मैनुअल सा है, एक रफ अंदाज कि वो हम अपने हाथ से हमारी नब्ज़ को देखता है कि किस रेट के साथ ये चल रही है, तो ये उसका एक्सपीरियंस होता है। तो जो रीडिंग वो नब्ज़ के साथ हमारा अपने हाथ के साथ नब्ज़ को देख कर है, वो वैल्यू होती है dy। और जो वो स्ट्रिप लगाकर हमारे माथे पर या वो थर्मामीटर के साथ वो करता है, तो फिर वो एक्चुअल वैल्यू होती है, तो वो फाइंड की जाती है डेल्टा y के साथ, ठीक हो गया। और वो आपका डेल्टा y इस इधर से फाइंड किया जा सकता। आप इस एफ ऑफ ए को इधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस डी एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू डेल्टा वाई। और जो डी वाई है वो हम पीछे फाइंड करके आए हैं कि वो डी वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स होता है, ठीक हो गया। तो आए हम क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड हमारी ये छोटी सी एक एग्जांपल है। रेडियस आर ऑफ अ सर्कल इंक्रीज फ्रॉम ए, यानी ए कितना है 10 मीटर टू 10.1 मीटर, सिर्फ इशारिया 1 मीटर का इजाफा हो रहा है, ठीक है। और यूज़ डी ए टू एस्टिमेट द इंक्रीज इन द सर्कल एरिया, यानी अगर किसी सर्कल के रेडियस में इतना चेंज आ जाए तो आप बता दीजिए कि उसके एरिया में कितना चेंज आ जाएगा। एस्टिमेट द इंक्रीज, कितना इजाफा हो सकता है। तो एस्टिमेट द एरिया ऑफ द इन लार्ज सर्कल एंड कंपेयर योर एस्टिमेट टू द ट्रू एरिया फाउंड बाय द डायरेक्ट कैलकुलेशन। जो आपके पास डायरेक्ट फार्मूला होता है, जो आपके पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया का पाई आर स्क्वायर, ये असल फार्मूला है। अब इसका हम क्या लेंगे, डी ए, तो ये क्या हो जाएगा, डी ए का मतलब होता है ए डैश, ये यानी फंक्शन ए है तो फंक्शन का डेरिवेटिव एट ए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा जी, ए डैश, वो आ जाएगा 2 आर। अब आर आपका वो कितना है जी, ए, तो उसने आर की जगह पर ए रख दिया और साथ में क्या आ गया, डी आर, वो जो डिफरेंशियल का है। तो डी आर जो है वो आपका कितना चेंज हुआ, ये देखिए, ये चेंज आपने कैसे निकालनी होती है, ये जो चेंज वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, यानी ये रकम माइनस ये रकम, तो कितना आंसर आ रहा है, इशारिया 1। ये होगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज, जो कि डिनोट किया जा रहा है डी आर के साथ। तो डी आर आपका इधर आ गई और ये आपका ए जो है, ये है इनिशियल वैल्यू, वो ये है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ रही है चेंज, 2 पाई मीटर क्यूब। अब सिंस ए आर प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू ए आर प्लस डी ए, एस्टिमेटेड वैल्यू आपकी कैसे आ गई, ये ए आर का मतलब है कि ए की वैल्यू आर पर वो आ गई, और आगे क्या है, ये आपके पास डी ए, और डी आके आपका ये आ गया। तो क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर, यानी असल फंक्शन की वैल्यू आर पर, ये ए पर, तो ये वैल्यू को आपने हल किया तो ये आ गया। अब वो कहता है एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ अ रेडियस दिस एम इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू दिस, ठीक हो गया। लेकिन जो असल एरिया है वो आपका कितना है, वो ओरिजिनल फंक्शन के अंदर रख दिया जाएगा, जो इस वैल्यू पे दे रहा है, वो कितना दे रहा है जी, 102.018 पाई मीटर स्क्वायर। तो उसका जो ये आया है, ये उसका एक एरिया, ये अप्रॉक्सीमेट एरिया उसके पास आ रहा है। लेकिन जो उसका एक्चुअल जो एरिया है वो देखिए इशारिया के बाद भी उसने वैल्यू दी है। तो एरर इन आवर एस्टिमेट इज़ दिस, ये कैसे निकाल लिया, दिस माइनस दिस, तो ये उसकी वैल्यू आ गई। तो विच इज़ द डिफरेंस इज़ डेल्टा ए माइनस डी ए। ओके, एक और हमारे पास वेरी सिंपल, ये एफएससी में आप लोगों ने किया है कि यूज़ द डिफरेंशियल्स टू एस्टिमेट दिस वैल्यू। 7.97 जो है ऊपर क्या है, क्यूब रूट, तो 7.97 जो है ये 8 के नज़दीक है, क्योंकि 8 जो है वो 2 का क्यूब है, या 8 का क्यूब रूट जो है वो 2 आ जाएगा, तो ये 8 के नज़दीक वैल्यू है। और दूसरा ये है कि π/6 प्लस 0.01, ये भी वो कहता फाइंड कीजिए। आए हम ये पहले फाइंड करते हैं। वो कहता है कि इसका आपने डिफरेंशियल फाइंड करना है, तो वो ये आ गया dy इक्वल टू क्या होता है,
एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, ये आ गया। और ए की वैल्यू जो है वो 8 रखी गई है, क्योंकि मैंने कहा था कि आपने ये नज़दीक तरीन वैल्यू देखनी है जिसका क्यूब रूट एग्जिस्ट हो। तो 8 का क्यूब रूट जो है वो एग्जिस्ट हो रहा है। तो वो 8 इज़ द क्लोजेस्ट नंबर नियर टू दिस वेयर वी कैन ईजीली कंप्यूट एफ ऑफ ए एंड एफ डैश ए। तो ए प्लस डी एक्स जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास 7.97, और डी एक्स आपका कितना आ रहा है, ये -0.03। ये 8 में से जब जिस वक्त आप इसे निकालेंगे, ये 8 में से जिस वक्त आप डी एक्स ये निकालेंगे तो फिर ये आएगा। ठीक हो गया। तो अप्रॉक्सीमेटिंग द डिफरेंशियल गिव्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 7.97 किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए प्लस डी एक्स। और एफ ऑफ ए प्लस डी एक्स जो है किसके इक्वल, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस डी वाई। ये एफ ऑफ ए की वैल्यू, ए जो है वो 8 रखा गया था, इधर डी वाई की वैल्यू भी ए पे, ए आपका 8 है, उस पर वैल्यू फाइंड की, और ये है डी एक्स की वैल्यू। सभी को हल किया तो आंसर क्या आ गया जी 1.9975। थोड़ा ऑब्ज़र्व कीजिए कि ये जो 7.97 है ये 8 से छोटा नंबर है। हालांकि इस अगर 8 होता तो इसका क्यूब रूट 2 आ जाता था। क्योंकि ये 8 से छोटा नंबर है तो इसका क्यूब रूट जो है वो कितना आया, वो भी 2 से छोटा ही आया। ठीक हो गया। तो दिस गिव्स अप्रॉक्सीमेशन टू द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस विच इज़ दिस टू डेसिमल प्लेसेस। साइन एक्स इसका क्या आ गया, डी वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक हो गया। तो साइन π/6 प्लस 0.0y 0.1 ये मान है। तो इसे हम ए ले लेते हैं, इसे हम डी एक्स ले लेते हैं, क्योंकि फार्मूला में हमें क्या होता है एफ ऑफ ए प्लस डी एक्स, ये आ गया। और ये आपका किसके इक्वल है, ये देखिए ए प्लस डी एक्स, और ये आपका फार्मूला किसके, एफ ऑफ ए प्लस डी वाई। तो ये एफ ऑफ ए आ गया, ए का मतलब फंक्शन की वैल्यू ए पर, आपका फंक्शन क्या था ये वाला, और फंक्शन के ये डी वाई की वैल्यू भी ए पर, ये फाइंड कर दी गई। तो डी एक्स जो है वो कहाँ से लिया गया, ये डी एक्स है, तो इसकी वैल्यू फाइंड कर ली गई, तो ये आपका एस्टिमेटेड आंसर आ गया। ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज में आपको इसके क्वेश्चन जो हैं वो दिखा देता हूँ। ठीक है। ये प्रूफ ऑफ चेन रूल भी है, तो इसकी ज़रूरत अभी आपको ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आपने इसका यूज़ ही करना था। तो हम सिर्फ आज एक्सरसाइज के अंदर ये सवाल थे आपने जो लीनियराइजेशन से किए थे। ठीक हो गया। तो अब जो ये वो है, ये क्वेश्चन आपके क्या कि डेरिवेटिव्स इन डिफरेंशियल फॉर्म y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डेस y18 एंड 4। ठीक है जी, 17 to 28। ये तो आपके हो गए कि आपने इनके डेरिवेटिव फाइंड करने, ये डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने, लेकिन यूजिंग क्या कहते हैं इन द डिफरेंशियल फॉर्म। और ये देख लिया फाइंड डी वाई, तो डी वाई आपका किसके इक्वल है, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। ये सारे जो हैं ये एफ ऑफ एक्स हैं, आपने इनका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेना है। ठीक हो गया। आगे आ रहा है कि आपके पास एस्टिमेशन ये वो क्वेश्चन है जो अभी अभी आप लोगों ने किया है। फंक्शन दिया हुआ है, एक्स नॉट की वैल्यू भी दी है, डी एक्स की भी दे दी है, एफ ऑफ एक्स है, आपने एस्टिमेशन इसकी करनी है। ये उसने दिया हुआ है कि आपने क्या क्या फाइंड करना है। ये है आपकी वो चेंज डेल्टा एफ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। पीछे जो अभी अभी आपने किया एक्स नॉट की जगह पर ए इस्तेमाल किया जा रहा था, अब उसने एक्स नॉट यूज़ किया है, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद आपने वैल्यू ऑफ द एस्टीमेट, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, ये एक्चुअल वैल्यू होती है, और आपने इन दोनों का डिफरेंस देखना होगा। ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़ को आपने ये निकालना है। ओके हो गया। तो ये एफ ऑफ एक्स है, तो दोनों वैल्यूज़ को आप निकालेंगे। मैं इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। और इसके जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हैं ये सामने आप देख सकते हैं, ये 35 to 40, ये सारे जो अभी अभी आपने एक दो एग्जांपल्स की हैं उनके ज़रिए आप इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक हो गया। और ये 41, 42, बस ये इतना ये काफ़ी है आपको। ओके हो गया।
तो इसके सॉल्यूशंस को मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, फिर आप लोगों ने इसे देखना है। ठीक हो गया। जी ये बेटा वही थे, ये लीनियराइजेशन के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इधर से वो आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ये वो आ गया 17 से। ठीक है, ये डी वाई फाइंड किया हुआ है 17 से ये सारे ये 28 तक। अब इसमें अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आप लोग मुझसे ये डिस्कस कीजिएगा ज़रूर। और ये वो आगे आगे जो आप लोगों से उसने एफ ऑफ एक्स देकर अप्रॉक्सीमेट चेंज पूछी गई है और एक्चुअल चेंज पूछी गई है। ठीक है, और इनका एरर, ये एरर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है सारे 41 42 तक जो अभी अभी आप लोगों को मैंने दिखाए हैं, ये सारे जो हैं ये वही ओके हो गया। तो मैं ये दोबारा रिकॉल में कर रहा हूँ ताकि आसानी से आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेकर अपने पास इनको महफूज करें और फिर इन सवालों की आप प्रैक्टिस करें। वेरी इजी नो, आप लोगों को इसमें कोई ऐसा कोई मसला नहीं होगा। ठीक हो गया। तो ये ग़ालिबन शायद 43 तक ही थी। तो आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम शायद हमारा अगला यूनिट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अल्लाह।